में आपका स्वागत है। आज हम CPWD के यूनियन अध्यक्ष श्री हुकुमचंद जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। हुकुमचंद जी, आपसे जान लेंगे सर, जो यूनियन दिवस मनाने जा रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी जो ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन है, इसकी ओर से जो मई दिवस मनाया जा रहा है, ये मई दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आज से 125 साल पहले अमेरिका के अंदर उनके एक शहर के अंदर मजदूरों ने अपनी कार्य समय 8 घंटे कराने के लिए और अपनी मांगों के लिए एक आंदोलन किया था। तो वहाँ पर सरकार ने उस आंदोलन को दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए सरकार ने उन मजदूरों पर अत्याचार किए, उन मजदूरों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग जो है मारे गए। तो उनकी जो उनके साथ जो ये अत्याचार हुआ उसको लेकर जो है रोष प्रकट करने के लिए तो ये मई दिवस मनाया जाता है। सर, लेबर की तो यही मांग थी ना कि हम 8 घंटे ही ड्यूटी करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आज वही जो है जो अमेरिका करता था, अमेरिका में जो मजदूरों के साथ हुए थे, आज हमारे भारतवर्ष के अंदर ये जो केंद्रीय सरकार है, ये सरकार भी उसी उनके पैरों पे चली हुई है। आज हमारा कोई भी संगठन अपनी मजदूर मांगों के लिए, न्यूनतम वेतन के लिए, उनके बोनस के लिए, उनको पक्का कराने के लिए, उनको जो मांग करता है, ये सरकार उन संगठनों को चलने के लिए तैयार रहती है, ये उनको बकसती नहीं। तो मैं इसलिए तमाम मजदूर भाइयों से मांग करता हूं, भाई जो आरामबाग में यूनियन कार्यालय पर जो सोमवार 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाया जाएगा, उसमें हजारों की तादाद में आप पहुंचे, ताकि आपकी जो मांग है, जो आपके मुद्दे हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा और उन मुद्दों के ऊपर जो है आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि मजदूर दिवस जो होता है वो मजदूरों के लिए होता है। इस दिन हमारे मजदूरों पर जो है बड़े अत्याचार हुए थे, इसलिए उनको याद किया जाता है, मजदूरों के अंदर रोष प्रकट किया जाता है। उस रोष प्रकट करने के लिए ये मई दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 1 मई को मनाया जाता है सर इसे? इसलिए 1 मई को मनाया जाता है और 1 मई को हम मनाएंगे। यूनियन के कार्यालय आरामबाग में हजारों की तादाद, हमारे तमाम जितनी हमारे पास संगठन काम करते हैं, जो यूनियन हमारे से जुड़ी हुई है, वो तमाम लोग जो है वो उस मई दिवस पर लोग पहुंचेंगे। महापंचायत करने जा रहे हैं। कब से करते आए हैं सर ये प्रोग्राम आप? हम करीब जो है 20 साल से जो है गुड़गांव शहर में भी हम मई दिवस मनाते हैं। अब जैसे ये हमारा केंद्रीय कार्यालय दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी हम अपना मजदूर दिवस मनाएंगे। हम तो पुराने लंबे समय से है जो है वो मजदूर दिवस के बारे में मनाते रहते हैं। कोई विशेष अतिथि भी आएंगे सर उस दिन 1 मई को? विशेष अतिथि हमारा ये सबसे पहले तो हमारा मजदूर मैन अतिथि होता है। हम मजदूर को अपना अतिथि मानते हैं, मजदूरों के लिए काम करते हैं और मजदूर ही हमारे सबसे बड़े अतिथि होते हैं, उन्हीं को हम अतिथि मानते हैं। बाकी जो है अतिथि आएंगे वो तो पहले भी आए हैं और आते रहेंगे। कितनी तादाद की संभावना लगती है सर आपको 1 मई को? 1 महीने को हमारा जो है हजारों की तादाद में जो हमारे लोग आएंगे, हजारों की तादाद से हमेशा मई से कम भीड़ तो हमारी होती नहीं। निर्माण भवन पर हमारा प्रोग्राम होता है तो हमारे 20-20 हजार आदमी पहुंचता है, 15,000, 20,000, 25-25 हजार तक आदमी पहुंचते हैं। हमारी सैकड़ों गाड़ियां साइडों से लोग भर के लेके आते हैं, भारी तादाद हमारे मजदूर पहुंचते हैं और अपनी आवाज बुलंद करते हैं। सर, आपसे जान लेंगे, ये जो आपकी पार्टी जो चला रही है, जो संस्था चल रही है मजदूर यूनियन अखिल भारतीय, कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ी हुई है सर ये? हाँ, ये हमारी संस्था कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारे यूनियन के पैटर्न जो है माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी 5 बार ये कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए माननीय अजय माखन जी जो 2 बार केंद्रीय शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं, केंद्र के अंदर डिप्टी होम मिनिस्टर रह चुके हैं और दिल्ली सरकार के अंदर भी सेक्रेटरी रह चुके हैं और बहुत योग्य और बहुत समझदार जो है अजय माखन जी है, जो सरकार में हमेशा मंत्री रहे हैं और आगे भी सरकार हमारी आएगी फिर दोबारा अजय माखन जी मंत्री बनेंगे। क्योंकि अजय माखन जी जो है मजदूरों के लिए मांग उठाते हैं और जब भी सरकार थी हमारी बहुत मांग पूरी कराई। 8,982 लोग जो है माखन जी के नेतृत्व में पक्के हुए थे और जो कच्चे लोग थे और हमारी समस्याएं थी वो माखन जी ने पूरी कराई और जयप्रकाश जी का भी पूरा सहयोग हुआ। उन्होंने हमें समय पर जब भी हम बुलाते हैं, जब भी हमारे बीच में आते हैं, मजदूरों को पूरा सहयोग देते हैं और हमें पूरा मान सम्मान मिलता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हुकुमचंद जी, आपसे जान लेंगे, जो दिल्ली सरकार कहती है हमने लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दी, क्या लगता है इसमें सच्चाई नजर आती है आपको? देखो, दिल्ली सरकार है
तो ये तो है दिल्ली सरकार बीजेपी से तो फिर बेहतर काम कर रही है। जो बीजेपी सरकार है ये तो जहाँ स्टेटों में काम कर रही है लोग नहीं कर रहे हैं, और बीजेपी से तो ये लाख दर्जे फिर भी आपकी पार्टी जो है ठीक काम कर रही है। दिल्ली मजदूरों को बिजली का मुद्दा था, बिजली इन्होंने फ्री की है। महिलाओं को जो आज तक कोई भी सरकार जो है जो महिलाओं को डीटीसी के अंदर फ्री जो इन्होंने महिलाओं के लिए सुविधा दी हुई है, ये ना तो कभी किसी पार्टी नहीं दी है। तो कुछ देखा जाए तो काम तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई, इसलिए आप इसी तरीके से मजदूरों का काम लें। आपने सरकार जब बनाई थी आपने आवाज उठाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी ठेकेदार के वर्कर जो उनको तमाम को पक्का किया जाएगा, लेकिन हमारे तो अभी दिल्ली सरकार में हमने तो कहीं नहीं देखा है कोई सरकार ठेकेदार के पक्के लोग हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से मांग करता हूं कि भाई जो है इन जो ठेकेदार के लोग जो है वो दिल्ली सरकार जो काम करते हैं उनको सारी सुविधा दिया जाए और उन लोगों को पक्के किए जाए। ये सरकार से, मैं दिल्ली सरकार से मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ। आपसे भी जानेंगे महिला पहलवान के विषय में क्या कहना चाहेंगे जो सर दुष्कर्म की ओर से। देखो जो महिला पहलवान जो धरने में बैठी हुई है हरियाणा से, ये लोग जो है बिलोंग करते हैं, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पहलवान जो है महिला पहलवान है, और जो पुरुष पहलवान जो है हरियाणा ने ज्यादा पहलवान किए। जितने भी मेडल आए हैं देश के लिए वो हरियाणा के पहलवानों ने ज्यादा लिए हैं, और खेल जो जगत है ना हरियाणा सबसे एक नंबर पे है। और जो आज जो ये मुद्दा चला हुआ है, ये लोग जो जंतर मंतर धरने में बैठे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। जो एक पहलवान जो होता है वो देश के लिए गौरव का वो होता है, और आज वो लोग उन लोगों को जो है धरने पर अगर बैठना पड़े, शर्म की बात है। इस सरकार के अंदर बृजभूषण जो इनके सांसद हैं उनके ऊपर जो महिला लोगों ने आरोप लगाए हैं उनकी जांच करी जाए और उनके लोग विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। उन लोगों के खिलाफ FRI दर्ज किया जाए। जो FRI दर्ज आज पेपर के माध्यम से जो लोगों को जो पता चला है, ये FRI दर्ज तो बहुत पहले होनी थी, ये तो बहुत पहले होनी थी। ये सरकार ने जो है इस ओर ध्यान नहीं दिया, और ये जो अपने जो इनके लोग हैं बीजेपी के सांसद हैं उनको बचाने के लिए ये सरकार लगी हुई है। ये तो इन्होंने बहुत पहले करना था, उसको तुरंत उसका इस्तीफा लेना चाहिए और उसको जेल में डाल देना चाहिए। बृजभूषण को तुरंत ही सरकार ने कार्रवाई करके उसको जेल में डाल देना चाहिए। ये तब पहलवानों को सम्मान मिलेगा। और हमारा संगठन जो है, ये जो 14-15 संगठन हम चला रहे हैं, हमारा संगठन जो पहलवानों के साथ है, और पहलवानों को हम पूरा समर्थन के साथ उनके साथ रहेंगे। जब भी हमारी भीड़ की किसी तरह की जरूरत पड़ेगी, तमाम मजदूर उनके साथ जंतर मंतर जाने के लिए तैयार है। तो हम सरकार से करेंगे कि भाई तुरंत बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करें। तो जो है ये बड़े शर्म की बात है, पहलवान जो जंतर मंतर बैठे हुए वो भी महिला, शर्म की बात है। तो आपकी संस्था जाएगी सर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए? हाँ, हम बिल्कुल जो है हम इसके अपने 1 मई के बाद जो है हम पहलवानों से मिलेंगे और उनको पूरा समर्थन करेंगे और उनको हर तरह का सहयोग देंगे। जंतर मंतर बिल्कुल जाएंगे। सर आपसे ये जानें कि किसी के मामला चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? जंतर मंतर में एक विशाल प्रदर्शन भी किया गया नेतृत्व में। देखो, किसान आंदोलन जो है, खेत में किसान, ये देश इन 2 लोगों पे चलता है। ये 2 लोग देश की धरोहर हैं। तो इसलिए जो है कि ये सरकार जो है, ये सरकार निकम्मी सरकार है। ना तो ये जवानों का ध्यान करती है और ना ही ये किसानों का ध्यान करती है। ये बड़ी जुल्म की बात है कि जो रात दिन मेहनत करता है और देश के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए जो ये अनाज पैदा करते हैं, और उन लोगों को भी आज आंदोलन के लिए आना पड़ता है। बड़ी शर्म की बात है। इन लोगों ने सरकार से मैं मांग करूंगा किसानों की समस्या जो है वो तुरंत पूरी करें, ना तो ये आपकी सरकार जो है दोबारा नहीं आएगी। क्योंकि किसान जो है वो आप लोगों से नाराज है। ये कई सालों से मुद्दा चला हुआ है। किसान लोग जो हैं टेंट लगा के रोडों में बैठ जाते हैं, लोगों को भी दिक्कत होती है, उनको भी परेशानी होती है। अगर सरकार उनका ख्याल करे तो क्या जरूरत है उन लोगों को धरना देने की? तो ये तो सरकार को शर्म की बात है। ये कभी पहलवानों के साथ अन्याय कर रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसान आए तो अपने अनाज के लिए, गन्ने के लिए, मूल्य के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनको पूरा मूल्य दिया नहीं जाता है। जो किसान का जो गन्ना है, जो भी किसान जो पैदा करता है, उसको बोली लगा के लिया जाता है, और वो जो बोली लगाने के बाद वो लाला की दुकान पे व्यापारी के पास चला जाता है। उसका रेट व्यापारी तय करता है। अगर 10 रुपए किलो लेगा तो उसको वो 80 रुपए किलो बेचेगा। उसका सरकार की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन किसान के ऊपर पाबंदी है। इसलिए किसान को जो है उसका मूल्य जो है, पूरा मूल्य उसको मिलना चाहिए। खाद, बिजली, पानी, किसान रात दिन मेहनत करता है तो उसको उसका पूरा मूल्य मिलना चाहिए।
तो सर आपको लगता है जिस तरह से तानाशाही सरकार चल रही है तो 24 में परिवर्तन की आवश्यकता लगती है? बिल्कुल 24 में बिल्कुल परिवर्तन आएगा। आज पूरा देश इस सरकार से नाराज है, पूरा देश इस सरकार से परेशान है। मैं तो मजदूरों का नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए मैं मजदूरों की तरफ से आवाज़ उठा रहा हूँ। हमारे तमाम मजदूर इस सरकार से परेशान हैं। मजदूरों को ना तो समय पे मजदूरी मिलती है। इस सरकार ने तमाम ठेकेदारी प्रथा लागू करती है। वो ठेकेदारी प्रथा, इन्हीं के लोग ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं। लोगों को 8,000 9,000 जो है 12 घंटे लोग नौकरी कराते हैं, उन लोगों को 10,000 8,000 ये वेतन देते हैं। कोई सरकार का कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई लेवल बैंड पूछ रहा है, ना कोई मंत्री पूछता है, ना कोई सरकार कोई नुमाइंदा पूछता है, ना अधिकारी पूछते। अधिकारी भी कमाने में लगे हुए हैं, सारा कमीशन खाते हैं। सीपी रौड़ी के अंदर ऐसा इतना बुरा मुद्दा है, सीपी रौड़ी के अंदर 20,000 आदमी ठेकेदारी प्रथा में दिल्ली के अंदर काम करता है। हर जगह में 100-50 आदमी 20-20 पूरे साइड के अंदर काम करता है। लेकिन उन लोगों को 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, और जो दिल्ली सरकार का तयशुदा वेतन है वो उन लोगों को नहीं दिया जाता। बोनस के सरकार का ऑर्डर है वो नहीं दिया जाता। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हैं 10 जनवरी 2022 के। अब एजेंसी चेंज हो सकती है, लेकिन जो है वर्कर चेंज नहीं होगा। लेकिन उस आदेश को ताक पे धर दिया जाता है, उस आदेश तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और मजदूरों आए दिन ठेकेदार जो है, अगर कोई मजदूरी मांग करता है अपनी और अन्य किसी चीज की मांग करता है, ठेकेदार तुरंत उसको जो है भगा देता है, वो नौकरी से बेरोजगार कर दिया जाता है। और सरकारी अधिकारी है वो ठेकेदार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि ठेकेदार और ये अधिकारी मिली भगत इन लोगों की ये मजदूर का शोषण करने में उतारे हैं। मजदूरों को पैसा नहीं दिलवाते हैं, मजदूरों की किसी मांग पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ठेकेदारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, ताकि मजदूरों को उनका न्याय मिल सके। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा सरकार ने समय रहते नहीं किया, तो 24 में आने वाले दिनों में ये सरकार बिल्कुल सीधी सट साफ चली जाएगी, क्योंकि कोई मजदूर वर्ग इनके साथ नहीं है, ना ही इनको वोट देगा। अभी टाइम है इनको, अगर अपनी मजदूर की तरफ ये सोच विचार करेंगे तो मजदूर भी सोच सकता है। अगर ये नहीं सोचेंगे तो मजदूर इनकी सरकार को 24 में पलट देगा, इसको दूसरी कोई दो राय नहीं है। कुछ 1 मई के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे अंत में सर? एक मैसेज मैं देना चाहता हूं मैं अपने मजदूर भाइयों से, 1 मई को ज्यादा से ज्यादा आरामबाग यूनियन कार्यालय प्लॉट नंबर पर भारी तादाद में पहुंचे, और ताकि आपकी जो आवाज है, आपकी जो मांग है, उनकी हम आवाज उठा सकें और लोगों को बता सकें कि आगे की हमारी क्या रणनीति है। और सरकार अगर काम नहीं करती, सरकार के खिलाफ हमने कैसे मोर्चा खोलना है। हम तो 20 साल से लड़ते आए हैं, हमारी तो लड़ाई सरकार के साथ ही होती है। अगर कोई सरकार काम नहीं करे, हम बिल्कुल उसको विरोध करते हैं। पिछली सरकार आई, हम अपनी सरकार के खिलाफ लड़ लेते हैं, कोई जरूरी नहीं लड़ते। अगर हमारी मांग नहीं होती है, उठती है, तो हम कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ी है। तो अब बीजेपी सरकार अगर काम नहीं करते, बीजेपी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। हम मजदूरों में, हमारा काम मजदूरों हक दिलवाना और उनके लिए लड़ाई लड़ना। और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से 1 मई को मजदूरों से फिर दोबारा मांग करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपके चैनल माध्यम से जो भी हमारे कर्मचारी भाई, मजदूर भाई जो भी आपके चैनल से सुन रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल कर हमसे बात की।